शहीद कैप्टन पूनम रानी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है और परिवार की आंखों में आंसू है, देश की आंखों में आंसू है, लेकिन सैल्यूट है उस माँ को जिन्होंने अपनी कोख से उनको जन्म दिया है और जो बेटी है वो देश की रक्षा के लिए भेजी है। अपनी बहन को बहुत गर्व है। 6 साल की नौकरी में सर उसने बहुत ज़्यादा नाम कमा लिया। पूरे भारत की बेटी, पूरे देश की शान थी मेरी बहन। मरते मरते भी सिर्फ दूसरों को ज़िंदगी देगी। उस दिन भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर रही थी पेशेंट का। एक पेशेंट को देख लेता, दूसरे पेशेंट के टाइम से उनके साथ ही मिसहैपनिंग हो गई। चाहेंगी हर जन्म में ऐसी बहनें बार बार मिले? हाँ जी सर, मेरी खुद एक छोटी बेटी है जो इसकी बेटी थी सर, अभी 6 महीने की। मैं खुद उसको आर्मी में भेजूंगी। अच्छा, मैं भेजूंगी सर उसको आर्मी में। तो लास्ट बार बात कब हुई आपकी पूनम जी से? मेरी संडे को शाम को हुई थी सर। अच्छा। 9:30 बजे के आसपास उसका फ़ोन आया था और फिर मॉर्निंग में हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया था 11-11:30 बजे की क्रिटिकल कंडीशन जब आखिरी है। बार बात हुई सब ठीक ठाक था? हाँ जी बिल्कुल, वो ड्यूटी से ही आई थी जी। वो ड्यूटी से अपने रूम पे आ रही थी। बिल्कुल अच्छे से बात हो गई थी, खाना वगैरह भी उसने कह रही थी मैंने खाना खा लिया। बिल्कुल अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर उनको। ये सब एकदम ही हुआ सर, उसी दिन वो कोमा में चली गई। ऐसी कोई बात जो बार बार याद आए? सर मेरी बहन जहाँ भी जाती थी हमेशा इनको सम्मानित किया जाता था। हर चीज़ मेरी बहन की बहुत याद आएगी, बहुत याद आएगी सर मेरी बहन की। परिवार के और सदस्यों को भी ये कहेंगे कि सेना में जाएं? हाँ जी सर, अपने आने वाले सर हर बच्चे को हम सेना में भेजेंगे। मेरे पापा BSF से रिटायर हैं, उनकी प्रेरणा लेके मेरी बहन आर्मी में गई थी सर। आगे हमारे बच्चों को भी हम आर्मी में भेजेंगे। कभी मन में ये मलाल तो नहीं रहेगा कि नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बहन देश के लिए शहीद हुई है। डॉक्टर गर्व है हमें उस पर, गर्व है। पूरा। पेशेंट की जान बचा के आई है, छोटे छोटे बच्चों की जान बचाई है। मुझे गर्व है सर, अपनी बहन पे बहुत गर्व है। सरकार से ऐसी कोई गुहार जिससे उसके नाम को हमेशा याद रखा जाए, कोई स्मारक बनाया जाए, कोई स्कूल या कोई स्टेडियम? सर मेरी बहन के नाम से, शहीद कैप्टन पूनम के नाम से एक लाइब्रेरी बनवाई जाए, एक शहीद स्मारक बनवाया जाए और सर एक जिससे आने वाली लड़कियों को प्रेरणा मिले सर, उनके आगे माता-पिता बढ़े, को प्रेरणा मिले। उनके माता पिता उनको रोके ना, आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं, मिलिट्री में भेजें, देश की सेवा करें। जगजीत फौजी जी। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिस तरह से हमारी ये बेटी अभी आई है तिरंगे में लिपटकर, अभी आप जैसे देख रहे हैं चारों तरफ से लोगों का हुजूम है और यहाँ पर प्रशासन भी है और साथ में शासन भी है। तो मेरी सभी से हाथ जोड़कर बिल्कुल गुहार है भाई, जिस प्रकार से अभी आप लोग यहाँ पर इतना वो दिलादरी दिखा रहे हो तो इसी प्रकार से इन शहीदों के लिए दिखाते रहें। क्योंकि अभी इसी गांव से पहले 2 शहीद हुए हैं। पहला शहीद था 1962 की लड़ाई के अंदर, करमचंद ने शहादत दी है यहाँ से, और दूसरा हमारा 65 की लड़ाई में शहीद नफे सिंह ने। तो उनका हम देखते हैं कि उनके शहादत दिवस के ऊपर भी लोगों का इतना नहीं है कि अब वहाँ बच जाएँ। तो हम इसीलिए ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई, हमारे देश की आन बान शान है। आज जो हम इतने इकट्ठे हैं सिर्फ इन्हीं की वजह से है, शहीदों की वजह से। अगर शहीद ना होते तो हमारे को यहाँ पूछने वाला कोई नहीं था। दाह संस्कार अभी जैसे अपनी रानी मैडम जी आई हैं, इनको आते देकर चले जाते, लेकिन नहीं, इन्हीं की वजह से हमारे को इतना मिला है। तो मैं सभी गाँव वासियों से भी और अपने प्रदेश के और देशवासियों से भी ये कहता हूँ, जिस प्रकार से आप जब तिरंगे में लिपट कर हमारे शरीर आते हैं, उस टाइम पर आप हमारी इज्जत करते हो, उसी प्रकार से हमेशा करते रहो। जय सर, हमारा यही कहना था। फौजी साहब, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो भारत माता की जय, और मैं इन सभी शहीदों को नमन करता हूं जो देश के लिए अपनी जान वारते हैं। और जो हमारे जगजीत सिंह ने जो बोला है, पूर्व एसोसिएशन वेलफेयर सैनिकों के प्रधान हैं, तो ये चीज़ें ऐसा है जी, जो हम शहीदों के प्रोग्राम करते हैं, शहीदों के जितने भी शहीद हैं, जिसने उस दिन शहादत दे रखी है, हम उस दिन वहाँ पर प्रोग्राम करते हैं सर, मेला लगाते हैं। और इनका कहने का तात्पर्य यह था कि जिस प्रकार से यहाँ पर अभी देशभक्ति की भावना हर बंदे के अंदर दिखाई दे रही है ना, तो वो भी शहीद हैं। आज अभी बहन कैप्टन पूनम रानी जो शहीद हुई हैं, अभी हर साल इनकी शहादत पे हम हर साल प्रोग्राम किया करेंगे, क्योंकि लिखा रहता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो ये मेले लगने चाहिए, वो मेले हम लगाते हैं, ये मुहिम हमने छेड़ रखी है। तो सभी पत्रकारों से प्रार्थना है कि आप लोग जब भी एक साल में एक बार इन शहीदों का प्रोग्राम होता है और आप नज़दीक के हो, तो आप लोग वहाँ पर आकर के उसको कवरेज किया करो साहब। हम जब भी जितने फौजी वहाँ पर शहीद का प्रोग्राम करते हैं।
कैप्टन पूनम रानी की जो बहन है उन्होंने कहा है कि गांव में जो इनके नाम पर एक जो लाइब्रेरी है जो खुलनी चाहिए जिससे जो और बच्चे पढ़े और बिल्कुल लाइब्रेरी नहीं साहब, जितना भी हमारे से हो सकेगा, जितना भी हमारे से हो पाएगा, इनके लिए तो हम जितना भी कर दें वो बहुत कम है, वो करेंगे हम। जिला पार्षद हूँ मैं यहाँ, तो जितना भी हमारे से हो पाएगा हम करेंगे साहब। जी साहब, आने वाली जो पीढ़ी है उनको क्या मैसेज देना चाहोगे उन्होंने जिस प्रकार से आने वाली पीढ़ी को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि देश से ऊपर कुछ नहीं है, जो कुछ है देश है, वतन है तो हम हैं, वतन नहीं तो हम नहीं। जिस प्रकार बहन पूनम रानी अपने देश के लिए, अपनी भारत माता की रक्षा करते करते वहाँ पर अपने प्राणों की आहुति तक दे दी उन्होंने सेवा करते करते, तो इसी प्रकार ये फौजियों की ड्यूटी नहीं है, ये हर युवा की ड्यूटी है, हर हिंदुस्तानी की ड्यूटी है, हर भारतीय की ड्यूटी है कि अभी देश के प्रति, राष्ट्र निर्माण के अंदर जितनी अपनी सोच लगाई कम है। सर, पुरुष प्रधान देश में जो महिला है जो देश के लिए शहीद हो जाती है, इस पे सर क्या कहेंगे आप सर? देखो, भारतीय सभ्यता के अनुसार हिंदुस्तान में नारी जाति की पूजा होती है तो पूजनीय देवी होती है, और ये जब शहीद होती है, देखो ये दिखा देते हैं कि मर्दों से कम नहीं है, और आज इस देश की सरहद के ऊपर देश की रक्षा करने के लिए पीछे नहीं है महिलाएं हर क्षेत्र में आज आगे आ गई हैं। तो ये आज पुरुष प्रधान देश है। आप सभी के बीच में एक चीज देश रखना की चाहता बेटियों हूं को सर। क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? हाँ जी, देश की बेटियों को क्या मैसेज देना देश की बेटियों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हर एक बेटी स्पोर्ट्स में आगे आए, खेलों में आगे आए, अपने देश के प्रति, मातृभूमि के लिए, भारत माता की शान जहाँ बढ़ती हो वहाँ पर वो बढ़ चढ़ के भाग लें और वो काम करें। अपना जिला कैथल के अंदर 51 शहीद है सर। आज 49 के नाम स्कूलों के ऊपर लिखे जा चुके हैं, 2 शहीद बाकी हैं। वो क्यों है? क्योंकि गांव जो हमारा बंडवाड़ा है, छोटा सा गांव है, 1 स्कूल है और वहाँ पर 3 शहीद हैं। इस वजह से वो 2 रहे हुए हैं। उसके लिए हमारी डीसी साहब से बात हो चुकी है भाई उनका स्मारक उस पर रोड के ऊपर और उनके जो भी सचिवालय वगैरह है गांव के अंदर उसके ऊपर नाम लिखा जाएगा। और इसी प्रकार से हम इन शहीदों के लिए जो हमारी एसोसिएशन ने बीड़ा उठाया हुआ है, ये भाई पार्षद है, इनकी मदद से, जो पार्षद अपने जितने भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन सभी के मदद से हम 25 जनवरी तक हमारा है भी हम हर एक स्कूल के अंदर स्टैचू लगवा देंगे उनके पैतृक गांव के स्कूलों में। ये हमारा एक मेन वो है। और इसी प्रकार से हम बहन पूनम रानी के लिए भी जो भी बनता होगा, जो हिसाब के कानून के दायरे में, उसको भी हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। और 51 जिला परिषद से हम लोग बनवा चुके हैं।